तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 239 के साथ हाजिर हूँ, जो कि हमारी इस हफ्ते की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नैनशन लिनफेंग को दावत देता है। वो उसे कहता है बैंक्वेट पार्टी आज रात होने वाली है, जो कि प्रिंस वूजा ने अनाउंस की है। और ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से लोग आने वाले हैं और उसके साथ साथ टियानफेंग सिटी से भी लोग आएंगे। नैनशन के वहाँ से चले जाने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में लिनफेंग कहता है मेरी माँ के वहाँ पर अपीयर होने के बाद सब कुछ बदल चुका है। जैसे सभी लोगों को पता चला है मैं मैंगी का बेटा हूँ, तो सब कुछ बदल गया है। लास्ट टाइम लवसिक फॉरेस्ट में जब मैं प्रिंस डान वूजा के साथ था, वहाँ पर मेरी फाइट हुई थी। यंग मास्टर यूटियान जिंग के साथ मेरी फाइट हुई थी, लेकिन उस फाइट के दौरान प्रिंस वूजा ने जरा भी दखलंदाजी नहीं की, जिसकी वजह से मैंने यूटियान जिंग को वहीं पर मार दिया था। बाद उसके थर्ड अंकल यूक्यू वहाँ पर आ गए और वो मुझे मारना चाहते थे, अपने भतीजे की मौत का बदला लेना चाहते थे। वो भी वहाँ पर मेरी मदर की भेजी हुई वॉरियर्स के हाथों से क्रिपल हो गया और क्रिपल होने के बाद प्रिंस डान वूजा ने उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ली। लवसिक फॉरेस्ट के अंदर तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि लवसिक फॉरेस्ट तो मेरी माँ की जगह है। वहाँ पर मेरी माँ के वॉरियर्स मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि डान वूजा को ये बात पहले से पता थी कि मेरी माँ कौन है, कि मैं मैंगी का बेटा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। इसलिए उसने मुझे स्पेशली लवसिक फॉरेस्ट में बुलाया था। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मॉम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगी। लिनफेंग कहता है जब मैं सेलेस्टियल रिवर एरिया में था तो वहाँ पर हाथ में 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन लगा था। 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन जब मैंने ले ही लिया था, उसके बाद डान वूजा ने मेरे हाथ से वो भी छीन लिया। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मुझे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना था। इसी वजह से मैंने उसको वो 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन दे दिया था। लेकिन उस वक्त भी डान वूजा को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त कोई मास्टर वहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को रख कर चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो पावरफुल कल्टीवेटर कौन था। मुझे लगता है कि उसमें मेरी मॉम ने वहाँ पर भेजा होगा। मैं अगली बार जब अपनी मॉम से मिलूंगा तो उनसे जरूर पूछूंगा कि वो पावरफुल कल्टीवेटर कौन था जिसने वहाँ पर मेरी मदद की थी वो 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन मुझे देकर। यहाँ से नेक्स्ट सीन प्रिंसेस जिंजी का दिखाया जाता है। लिनफेंग प्रिंसेस जिंजी से मिलने के लिए उसके पैलेस में जाता है। लिनफेंग कहता है काफी दिन हो गए प्रिंसेस जिंजी से नहीं मिला, तो पहले उससे जाकर मिल लेता हूँ। तो वो उसके पैलेस के बाहर उतरता है। वहाँ पर जो गार्ड लड़कियाँ होती हैं उसे कहती हैं यंग मास्टर यहाँ पर प्रिंसेस से मिलने के लिए आए होंगे। हम लोग जाकर प्रिंसेस को बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है, आप यहीं पर रुके। लिनफेंग कहता है हाँ ठीक है, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। लड़की अंदर जाकर प्रिंसेस को बताती है तो प्रिंसेस अंदर से भागती हुई बाहर आती है, जहाँ तक कि उसका सांस फूल रहा होता है और साथ ही वो रो भी रही होती है। लिनफेंग उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होता है। उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम तो वाकई में यहाँ पर आ गए, तुम मुझे देखने के लिए आए हो। लिनफेंग कहता है प्रिंसेस तुम्हें इस तरह भागकर आने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे बता देती मैं अंदर ही आ जाता तुमसे मिलने के लिए। प्रिंसेस उसे कहती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम इतनी दूर से यहाँ तक मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो अंदर से यहाँ तक मुझे तुम्हारे से मिलने के लिए आना था, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे देखना चाहते थे। मैं वहाँ अंदर से भागती हुई यहाँ तक आई हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी। प्रिंसेस जिंजी लिनफेंग को अपने साथ अंदर ले जाती है। वो उसे अंदर लेकर जाती है तो दीवार के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। ये सारी पेंटिंग प्रिंसेस जिंजी ने नहीं बनाई है। लिनफेंग कहता है मैं जब इन पेंटिंग्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पेंटिंग्स मेरी रियल सेल्फ से भी ज्यादा अच्छी हैं। उसे कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि मेरी पेंटिंग्स पहले से काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही हैं। लिनफेंग कहता है हाँ तुम्हारी पेंटिंग्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं। प्रिंसेस जिंजी शर्माते हुए उसे कहती है जब तुम मेरे पास नहीं होते तब मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ और इन पेंटिंग्स के साथ तुम्हारी बातें करती हूँ। अब मुझे यहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होता। यहाँ पर लिनफेंग भी शायद जज्बात में बह जाता है। वो उसे कहता है बस तुम इंतजार करो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम आसपास जब भी देखा करोगी मैं वहीं पर हमेशा तुम्हारे पास ही हुआ करूंगा। बात देखना तुम कहोगी कि मैं तुम्हारा चेहरा देख देख कर बहुत ज्यादा पक गई हूँ। तो प्रिंसेस जिंजी फटाफट से उसकी बात को पकड़ लेती है और उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो मुझे बताओ कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे भी लगता है कि उसने यहाँ पर गलत बात कर दी है। भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे मुंह से निकल गया होगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम और मैंकिंग एक को ना एक दिन जरूर शादी कर लोगे, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। बस तुम्हारे साथ रहकर भी खुश हूँ। तुम बस एक दासी बनाकर मुझे अपने साथ रख लेना, मैं अपनी प्रिंसेस की गद्दी छोड़ने को भी तैयार हूँ। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है प्रिंसेस एक ऐसी लड़की है जो कि लिनफेंग से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अपनी प्रिंसेस की गद्दी को भी छोड़ने को तैयार है। वो चाहती है कि वो लिनफेंग दासी बनकर उसके साथ रहे, कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिनफेंग के साथ रहना चाहती है। हालांकि वो लिनफेंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा उदास है। असल में वो लिनफेंग के साथ शादी करना चाहती है। लिनफेंग जिंजी से कहता है जिंजी आज तुम्हारे भाई ने मुझे रात की बैंक्वेट पार्टी में इनवाइट किया है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से और टियानफेंग एम्पायर से बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे। वो सभी लोग उसी बैंक्वेट पार्टी में होंगे। प्रिंसेस उसे कहती है क्या वाकई में वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लिनफेंग उसे कहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर उस पार्टी में चलोगी। प्रिंसेस उसकी बात सुनते ही शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या वाकई में। लिनफेंग उसे कहता है हाँ वाकई में, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर ले चलूंगा अगर
तुम मेरे साथ जाना चाहो तो। प्रिंसेस जिनजी उसे कहती है लिनफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लिनफेंग कहता है लेकिन तुम ये बात सुन के रोना क्यों शुरू कर दिया। प्रिंसेस जिनजी उसे कहती है मैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे अपने साथ एक पार्टी में लेकर जा रहे हो। प्रिंसेस जिनजी लिनफेंग की ये वाली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश है कि लिनफेंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शाम की इस बैंक्वेट पार्टी में लेकर जाना चाहता है। सभी लोगों के सामने वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाएंगे। इस वजह से हमारी प्रिंसेस जिनजी ने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया है। लिनफेंग उसे गले से लगा लेता है और साथ ही लिनफेंग सोच रहा होता है मैं तो बस एक छोटा सा जैंगजू सिटी का चीफ हूँ, मैं एक छोटा सा मार्किस हूँ, ये एक प्रिंसेस है, इसका स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। ये पगली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लिनफेंग सोच रहा होता है इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मैं इसके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे बैंक्वेट पार्टी में अपने साथ लेकर चला जाता हूँ जिससे ये खुश हो जाएगी। तो प्रिंसेस उसे कहती है तुम यहीं पर रुकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। जल्दी से अपने रूम में नहाने के लिए चली जाती है और वो दरवाजा भी खुला छोड़ देती है। जाने से पहले उसे कहती है क्या तुम आसपास नजर रखोगे, कोई यहाँ पर न आने पाए। लिनफेंग दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है क्योंकि उसने दरवाजा खुला छोड़ा होता है। वो अंदर जाकर पर्दों के पीछे नहाना शुरू कर देती है जबकि लिनफेंग शर्म के मारे वहीं पर खड़ा घूर घूर कर देख रहा होता है। तो सोच रहा होता है इसने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया। लिनफेंग कहता है क्या इसको जरा भी इस बात का डर नहीं है कि मैं इसको नहाते हुए देख सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस नहाने के बाद अपनी नई ड्रेस पहनकर बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद वो उसे कहती है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने पहले कभी मेरी बॉडी देखी ही नहीं, मुझे पता है तुमने पहले भी देखी है। ये बताओ कि क्या मैं इन ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ, क्या आज रात हम दोनों वहाँ पर अच्छे लगेंगे या नहीं। वहाँ पर तैयार होकर बाहर निकलती है तो उसने नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ और काफी ज्यादा अच्छा है। लिनफेंग उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुझे नहाने के लिए दोपहर के वक्त गई थी और अब आसमान के ऊपर चांद निकला हुआ है, यानी कि लड़कियों को तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लिनफेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो जिनजी जल्दी से आकर उसका बाजू पकड़ लेती है। लिनफेंग कहता है जिनजी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों इस तरह वहाँ पर जाएंगे तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तो सभी लोगों की नजरें मेरे ऊपर होंगी कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है चलो लिनफेंग अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं चलो चलते हैं। इसे हमारा नेक्स्ट सीन डान वूजा माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर डान वूजा ने बैंक्वेट पार्टी रखी हुई है। उसने अपनी माउंटेन के ऊपर अपने पैलेस के अंदर पार्टी रखी है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं, जितने लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया गया होता है। लिनफेंग प्रिंसेस का हाथ पकड़कर वहाँ पर आ रहा होता है कि वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो वहाँ पर उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लिनफेंग है। लेकिन ये प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा है, लगता है कि प्रिंसेस के साथ भी इसके काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि प्रिंसेस जिनजी के साथ तो फ्लर्ट करने के लिए बहुत सारे नोबल यंग मैन थे लेकिन उनमें से कोई भी इसको पसंद नहीं आया, उन सभी को प्रिंसेस जिनजी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज फाइनली प्रिंसेस यहाँ पर लिनफेंग के साथ है। लिनफेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पहले पूरे के पूरे कंट्री में इसका नाम गूंज रहा है और ऊपर से अब प्रिंसेस भी इसी को मिल गई है। यहीं पर चलते चलते लिनफेंग जिनजी से कहता है प्रिंसेस क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर जितने भी नोबल यंग मैन खड़े हैं ये सभी लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सभी को पहले से भी मुझसे ज्यादा गुस्सा आएगा। तो प्रिंसेस आगे से हंसते हुए उसे कहती है तुम्हारे तो पहले से ही बहुत सारे दुश्मन है, थोड़े से और बन जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। साथ ही लिनफेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर कपल बनकर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रिंसेस और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। इसे हमारा नेक्स्ट सीन पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैंक्वेट पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रिंस वूजा वहाँ पर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है कि उसके साथ ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एल्डर बैठे होते हैं और उनके सामने बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं जो कि दूसरी फैमिली से हैं। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसडर हमारे प्रिंस वूजा से कहते हैं प्रिंस तुमने जहाँ पर हमारी पार्टी को कितने दिनों तक डिले करवाया वो भी सिर्फ एक बंदे के लिए, क्या तुम्हारा वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। आखिर हम भी तो देखी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है जिसके लिए हम सभी को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 239 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।